खबर यूपी के झांसी से है, जहां चुनाव प्रचार के आखिरी दिन इंडिया गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप जैन आदित्य ने आज आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर जिला प्रशासन द्वारा जानबूझकर उनके चुनाव प्रचार को अनुमति नहीं देकर रोकने की कोशिश की गई है। उनके हाथों में हथकड़ियां तथा पैरों में बेड़ियां डालने की कोशिश की गई है। इसीलिए अब इंडिया गठबंधन का संविधान बचाओ संघर्ष बिल्कुल यथार्थ के धरातल पर सामने नजर आने लगा है। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी प्रदीप जैन आदित्य के समर्थन में आज दोपहिया वाहन रैली का आयोजन होना था, लेकिन इसकी अनुमति नहीं दी गई। प्रदीप जैन आदित्य का कहना है कि जब वह शहर क्षेत्र में अपना जनसंपर्क कर रहे थे तो बड़े बाजार के आसपास भी जानबूझकर उनके कार्यकर्ताओं को हटा दिया गया और उनसे ये कहा गया कि अनुमति सीमित संख्या की है, जबकि दूसरे दलों के लोगों को, सत्ताधारी दलों के लोगों को खुलेआम अनुमति दी गई और उन पर संख्या की कोई पाबंदी नहीं लगाई गई। उनका जनसंपर्क आज जिस क्षेत्र में था उस क्षेत्र में विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के दल का कोई कार्यक्रम भी नहीं था। इसके बाद भी उन्हें रोकने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि हमने 24 घंटे पहले ऑनलाइन अनुमति के लिए आवेदन कर दिया था, लेकिन ऐन वक्त पर हमें अनुमति देने से इनकार कर दिया गया और कहा गया कि दूसरे दल के प्रत्याशी को इसलिए अनुमति दी गई क्योंकि उनका आवेदन बहुत पहले आ चुका था। यह सरासर संविधान को कुचलने जैसा है। हमारे हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ी डाल दी गई। 50 सालों से प्रचार के लिए हम व्यापारियों के बीच जाते थे। हमने जिन मार्गों पर अनुमति मांगी हमें नहीं दी गई। यह सरासर गलत है, जबकि इतने अधिकतम तापमान में भी हमारा कार्यकर्ता प्रचार के लिए तैयार बैठा है। हम लोकतांत्रिक तरीके से इसका विरोध करते हैं। आज अंतिम दिन प्रदीप जैन का जनसंपर्क और दोपहिया वाहन रैली का कार्यक्रम सुबह 9:30 बजे से शुरू होना था और इसके बाद दोपहिया वाहन रैली का जत्था मिशन कंपाउंड गेट से गोंदू कंपाउंड, कच्चा पुल, सीपरी बाजार, रसबहार कॉलोनी, नंदनपुरा आदि इलाके से निकलना था, लेकिन अनुमति न मिलने के कारण उनका वाहन रैली का कार्यक्रम नहीं हो सका। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर सियासी पारा गर्म हो गया है। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी डाल दी। चाहे कि भी हम लोग जिस मार्ग पर परंपरागत ढंग से 50 साल से ज़्यादा व्यापारियों को नमन करने निकलते थे, लोगों का स्नेह बटोरने निकलते थे, सारे राजनीतिक दल के लोग, उन दलों को आज प्रतिबंधित कर दिया। उन्होंने कहा कि पूरा समय 9 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक सत्ता दल के लिए आरक्षित है, क्योंकि उन्होंने बहुत पहले अप्लाई कर दिया। हमेशा से ये होता है कि अंतिम दिन उन्हीं मार्गों पर सारे दल निकलते हैं। और सबसे बड़ा विषय ये है कि जिन्होंने अनुमति ली वो सड़कों पे दिखाई नहीं दे रहे। हमें मजबूरी में मुरली मनोहर मंदिर, चूँकि वहाँ वैसे भी हम लोग जाते, उन गलियों में जाना पड़ा जिन गलियों में झांसी की महान जनता तो रहती है, लेकिन वो जो ट्रेडिशनल रूट था उससे अलग था। आज जिस तरह से रोकने का काम किया जा रहा, अनुमति नहीं दी जा रही, वो वास्तव में ये बताती है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान का पालन ठीक ढंग से नहीं हो रहा। वाहन रैली की अनुमति नहीं दी आपने? देखिए, कोई भी अनुमति मैं समझ नहीं पा रहा। अनुमति के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन अनुमति डालने के बाद 24 घंटे की जिम्मेदारी होती है और सब सड़क है, सार्वजनिक सड़क है, टकराव ना हो, एक दूसरे के आमने सामने नहीं आए। जब एक पार्टी उसमें निकल ही नहीं रही तो हम लोगों को उस मार्ग पर नहीं दी। अभी तो ये भी कहा जा रहा था कि जो आपने कल उस मार्ग के अलावा दूसरा मार्ग दिया है उस मार्ग पर भी आपको अनुमति अभी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता? क्यों हम जनता के बीच में नहीं जाएं? क्या हमें इस तरह बांध के रखेंगे? ये हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए चाहे हम लोकतांत्रिक ढंग से अपनी आवाज़ को ज़रूर उठाएंगे। और आज भी हमारा आग्रह है कि हमें अनुमति दी जाए। लोग जाना चाहते हैं, लोगों के अंदर 43 डिग्री टेम्परेचर में भी जाने के लिए कहा जा रहा। फिर रास्ते में हमसे कहा गया कि जनसंपर्क, अब जनसंपर्क की अनुमति तो जनसंपर्क चल रहा, हम 5 आदमी चल रहे, 10 आदमी चल रहे, कुछ लोग संग में आ गए, तो वो कोई आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है।